वेलकम फ्रेंड टू जेनिक। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आरआरबी जेई का साथ साथ में कवर हो रहा है। ठीक, आपका इलेक्ट्रिकल में चल रहा है पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। नियर अबाउट दोनों आपके सब्जेक्ट खत्म होने वाले हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट तो आपका है वो स्टार्ट होगा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर हमने बनाया गया आपको बताने के लिए कि आप कुछ मैसेजेस वगैरह करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें कुछ CBT 1 के बारे में बताया जाए कि CBT 1 स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि अगर पॉसिबल हो पाया तो हम फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में CBT 1 के लेक्चर यूट्यूब पे डाल सकते हैं। पक्का नहीं है लेकिन पॉसिबल हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये चीज पॉसिबल हो पाए। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सिलेबस बताओ कि हमने पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं कि आपको CBT 1 में आने के वाला है। ठीक है, अगर CBT 1 की बात करूं तो CBT 1 जो आपका एग्जाम है वो आपका होगा 100 मार्क्स का। ठीक, तो CBT 1 का आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का। ठीक, जिसमें आपका 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा और 25 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। मतलब कंबाइंडली मेरे पास जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं वो मेरे पास 55 मार्क्स का आएगा। ठीक, उसके बाद क्या बचेगा आपका, कुछ पार्ट आपका आएगा मेरे पास जनरल साइंस में से, ठीक है, और कुछ पार्ट आपका यहां पे आएगा मेरे पास जो आपका जनरल अवेयरनेस होगी पार्ट। अगर बात करूं यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, मतलब मैथ और रीजनिंग के बारे में, तो अगर आप मैथ की बात करो ना, मैथ के लिए अगर कोई बुक आपने प्रेफर करनी है तो आप RS अग्रवाल देख सकते हैं। ठीक, और अगर आप बोलो कि हाँ मैं कोई दूसरी बुक किसी दूसरे ऑथर की पब्लिकेशन पढ़ रहा हूं तो ठीक है आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे पास कैसे परसेंटेज ली हुई है, कैसे मैंने प्रॉफिट लॉस लिया हुआ है, कैसे मैं टाइम एंड वर्क को देख रहा हूं। सबसे पहले क्या आपका, अगर आप बात करो कि हाँ मुझे किसी चीज का बेसिक पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि परसेंटेज होती क्या, प्रॉफिट लॉस होता क्या है, तो आपका उसके फॉर्मूले याद करना या उसकी ट्रिक्स को याद करना वो बड़ा टफ रह जाएगा। याद रहेगा तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम के टाइम के आपको वो जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में आता ही नहीं है कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो उससे बेटर है आप RS अग्रवाल पढ़े। ठीक है, उसमें आप देखेंगे मेरे पास हर तरह के क्वेश्चन का बेसिक तरीका है क्या करने का। जैसे हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, हम बोलते हैं वो A कंप्लीटेड वर्क इन 10 डेज, B कंप्लीटेड वर्क इन 12 डेज। तो कंबाइंडली वर्क करेंगे हम फॉर्मूला यूज करते हैं x × y / x + y। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए ना कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो आप बेसिक बुक जो पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए वो आपको पढ़नी है RS अग्रवाल। ठीक है, वो इनर बुक है। अगर आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने RS अग्रवाल एक बार सॉल्व करी है, 2 बार सॉल्व करी है, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। ये हो गया मैथ की बात। अगर बात करता हूं मैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के लिए मेरे पास वर्बल नॉन वर्बल की दोनों की मेरे पास एक ही बुक आती है RS अग्रवाल की। ठीक है, कुछ येलो कलर का फ्रंट पेज रहता है उसका। ठीक है, तो आप वो बुक प्रेफर करें उसके लिए, किसके लिए, रीजनिंग के लिए। बाकी जो मेरे पास जो ट्रिक्स हैं वो तब काम आएगी अगर आपको हर एक चीज का बेसिक पता हो। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं। ठीक, बाद में कमेंट मत करना कि सर RS अग्रवाल कौन सी बुक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक है कौन सी बुक नहीं है। आपने फॉर्म भरा हुआ है, फरवरी में फॉर्म फिल हुए हैं, तो आपको आज तक अगर पता ही नहीं है कि मेरे पास मैंने मैथ में पढ़ना है तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का, फिर आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हो कि आप रेगुलर 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, तो वीडियो जो अपलोड हो रही है वो रेगुलर 2 ही अपलोड होंगे। आपको सबसे पहले मेन फोकस अपना CBT 1 पे करना है। CBT 2 तभी आपका हो पाएगा अगर CBT 1 क्लियर होगा। CBT 1 क्लियर नहीं हुआ तो CBT 2 आप देने बैठ ही नहीं पाओगे। ये चीज याद रखो, 40% मिनिमम मांगे हुए हैं और मैक्सिमम मेरे पास 60 तक जा सकते हैं। 60 तक मतलब कट ऑफ 60 जा सकता है उसका। उन्होंने सिलेक्शन उतनी ही करनी है जितनी उनके पास क्या होगी, वहां पे सीट्स अवेलेबल होगी। ऐसे नहीं है कि उन्होंने सभी बच्चों को सिलेक्ट कर लिया 40 के ऊपर परसेंटेज वाले। तो CBT 2 का जो आपका साथ में सिलेबस चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, वहां आपका पावर चल रहा है, पावर सिस्टम चल रहा है, तो उनको साथ साथ में 1 घंटा पढ़ते रहे सिर्फ। शायद डिजिटल की सभी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप कोई आरआरबी जेईई का पुराना क्वेश्चन उठाते नहीं है ना, शायद लास्ट जो वीडियो अपलोड होगी वो सिर्फ आरआरबी जेईई के डिजिटल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो होंगी। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, अगर एग्जाम में सपोज करें कि मेरे पास अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से, तो आपके 20 में से 18 तो लग ही जाएंगे जितना आपको वीडियो में पढ़ाया गया। ठीक है, और कोई 2-3 कंसेप्ट जो है वो आपको क्वेश्चन हो सकता है, कंसेप्ट तो वही आएंगे, आएगा वही आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में।
ठीक है, वही पूछेंगे मेरे पास बूलियन अलजेब्रा के बारे में। लेकिन हाँ, आपसे गलती हो सकती है, कहीं आप a प्लस ए को आप वहां पे 0 लिख दो, ठीक है, आप a प्लस ए को वहां पे 1 लिख दो, तो वो गलती आपकी वहां पे हो सकती है, वो आपने खुद से ही सुधारनी है। तो अभी मेन जो है आपका वो CBT 1 पे ही फोकस करो। CBT 2 आपका उसके आगे का रास्ता है, उसके आगे का रास्ता तभी बनेगा जब तक आपका पहले का रास्ता क्रॉस होगा, ठीक है। तो आज के बाद ये मत लिखना कि CBT 2 की प्रिपरेशन करा रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम रह रही है, ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ वीडियो की। हम इस तरह से लेके चल रहे हैं कि अगर CBT 1 पॉसिबल हो पाया तो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, 10th अप्रैल से पहले स्टार्ट करेंगे। तो नहीं हो पाया तो आपने फॉर्म फिल करा हुआ है, फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, ठीक है, कल अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ तो आपने पढ़ा होगा कहीं से, तो जो बुक पढ़ी है वहीं से प्रेफर करें। आपको वहां से समझ नहीं आ रहा है तो कोई दूसरी बुक पढ़े। लेकिन अगर किसी को हर चीज टाइम पे समझ आ रही है, ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, ठीक है, नहीं समझ आ रही तो RS अग्रवाल उठाएं, वहां से आपको हर एक क्वेश्चन समझ आएगा कैसे किया हुआ कैसे नहीं किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व नहीं किया हुआ, उन्होंने क्वेश्चन का बेसिक तरीका देखा हुआ सॉल्व करने का। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन इक्वल टू 10 रुपीज, है ना, हम लिखते थे यहाँ पे कि CP ऑफ 5 पेन इक्वल टू 10, फिर कहते हैं यहाँ पे देयरफॉर CP ऑफ 1 पेन बोलते थे यहाँ से 10/5 विच इज इक्वल टू ₹2। तो RS अग्रवाल में क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, बेसिक समझे, बेसिक के बाद आप सेकंड किस में आए बाकी अदर बुक्स पे। ये वो मेरे पास इसके बारे में, मैथ के बारे में, और रीजनिंग में भी सेम रहेगा मेरे पास RS अग्रवाल के बारे में। उसके बाद जो आपको पोर्शन आना है यहाँ पे जनरल साइंस का, और आपको जो आना है यहाँ पे जनरल अवेयरेंस का। जनरल साइंस और जनरल अवेयरेंस थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़े, क्योंकि ये दो टॉपिक्स आपको फिर से बाद में मेंस में भी आने हैं, जो आपका CBT 2 कहलाएगा, ठीक है। अगर आपने आज के टाइम पे इन दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो बाद में आप सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट पे ही फोकस करोगे। ये पहले ही चीज समझा रहा हूं, टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस तभी हो पाएगा बाद में जब आपने बाकी सब्जेक्ट जो है वो पहले के अच्छे से पढ़े होंगे। जिस तरह से वीडियो रेगुलर दो के फॉर्म में अपलोड हो रही है कि 2 वीडियो डिजिटल की, 2 पावर की अपलोड हो रही है, ठीक है, कल से इलेक्ट्रॉनिक्स का अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास मई एंडिंग से पहले सभी वीडियोस अपलोड हो ही जाएंगे। और साथ में क्या मेरे पास जो CBT 1 की बात करें, अगर CBT 1 आपका अप्रैल मई में होता है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आपका जो सेकंड पार्ट होगा वो मेरे हिसाब से, जब किसी के हिसाब से भी देखो, आपको पता कि इलेक्शंस है, इलेक्शन के टाइम पे कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, तो आपका CBT 2 बाद में आपका जाएगा जून जुलाई के टाइम पे ही जाएगा, क्योंकि आपका इलेक्शन जो है वो आपके एग्जाम को थोड़ा सा, एक बोलो कि उसकी डेट को थोड़ा आगे कर देगी, उसकी जो टेंटेटिव डेट है उसको थोड़ा आगे कर देगी। हो सकता है कि मेरे पास जो CBT 1 है वो भी थोड़ा डिले हो जाए, तो इसकी कोई मेरे पास पॉसिबिलिटी प्रॉपर नहीं बता सकता हूं कि हाँ प्रोबेबिलिटी है कि पेपर आज ही होगा या कल ही होगा, जब तक डेट नहीं आएगी तब तक कुछ फाइनलाइज नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना है, अगर आपका CBT 2 होगा तो वो आपका मई जून के बाद ही होगा, तो इसलिए सिर्फ CBT 1 पे ही फोकस करो। अभी रेगुलर 1 घंटा अलग से निकाल के जो 2 वीडियो अपलोड होती है सिर्फ उन्हीं वीडियो को पढ़ते रहो, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट भी साथ में तैयार करने हैं। ये नहीं है कि आप पहले बोलो कि मैं सिर्फ पहले नॉन टेक्निकल तैयार करूं, बाद में 1 महीने का टाइम है उसके बीच में मैं टेक्निकल तैयार करूं, वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कम से कम 12-13 सब्जेक्ट है आपको, तो आपको देखना है कि मैंने कैसी प्रिपरेशन करनी है, कैसी प्रिपरेशन नहीं करनी है। हमारा काम यही रहेगा कि CBT 1 की जब तक डेट नहीं आती है तब तक आप अगर CBT 2 पे ही फोकस करो ना, तो आपके नियर अबाउट मेरे पास 3 से 4 सब्जेक्ट तब तक तैयार हो जाए। तो 3 से 4 सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि 100 में से 40 मार्क्स, ठीक है, और बाकी जो 50 मार्क्स है, जो आपको पता है कि CBT 2 आपका 150 मार्क्स का होगा, उसमें आपको पता है जो CBT 2 आपका आएगा 100 मार्क्स टेक्निकल, 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल। तो 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन आना है, उसमें आपका कंप्यूटर के बारे में आएगा, कंप्यूटर के साथ आपको पूछेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में, और साथ में आपको यहाँ पूछेंगे मेरे पास से साइंस के बारे में, और कुछ आपको पार्ट आएगा पोल्यूशन के बारे में। वो चीजें जो पोल्यूशन वाला पार्ट हो गया और जो मेरे पास इसका पार्ट हो गया कंप्यूटर के बेस पे, वो आपको बाद में ही तैयार करना है, क्योंकि वो आपका CBT 1 में हेल्प नहीं करेगा, ठीक। लेकिन आपने जो बाकी 2 पार्ट है ना, जो मेरा बाकी 30 मार्क्स का बनेगा, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी और साथ में जनरल अवेयरनेस होगी, जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आ गया, पॉलिटी वाला साइंस पार्ट आ गया, ज्योग्राफी वाला पार्ट आ गया, वो दोनों पार्ट में आना। तो उसकी ऐसे ही प्रिपरेशन करो कि जो मैंने आज पढ़ा बाद में मुझे सिर्फ अपने ही नोट्स देखने पड़े, मुझे बार बार फिर से हर एक चीज को बुक में से ढूंढना ना पड़े। जैसे कि मुझे पता है कि हर इंसान जो अपनी प्रिपरेशन करता है वो अपने नोट्स बना के ही करता है,
तो वैसे ही प्रिपरेशन करना दोनों सब्जेक्ट की, कि आपके जो CBT 1 की तैयारी कर रहे हो साथ में आपकी उन 2 सब्जेक्ट की CBT 2 की तैयारी भी हो जाए। और CBT 1 आपने सिर्फ तैयार करना है CBT 1 को क्रॉस करने के लिए। CBT 2 में आपका जो पहला वाला पार्ट है मैथ रीजनिंग का, वो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, मैथ की बुक मैंने बताई आपको, मैथ और रीजनिंग की बुक, ये दोनों आगे मेरे पास RS अग्रवाल। ठीक है, ये भी कौन से आगे, RS अग्रवाल। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि RS अग्रवाल हमने सॉल्व कर रखी है, तो मेरे पास एक बुक यहां आती है, एम टायरा की बुक आती है। ठीक है, एक एम टायरा की बुक होगी। अगर एम टायरा की बुक देखो तो साथ में एक बुक और आती है मेरे पास, उसे बोलते हैं क्विकर मैथ बोलते हैं कुछ बुक को। कुछ मेरे पास राजेश वर्मा के नाम से किसी की बुक आती है, क्विकर मैथमेटिक्स, उसमें ट्रिक्स होती हैं हर एक चीज की, तो वो बुक पढ़ सकते हो आप। और हाँ, मेरे पास रीजनिंग का, तो रीजनिंग की RS अग्रवाल में इतने क्वेश्चन है कि आपको कहीं और से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बाकी रहा मेरे पास जो इसमें कौन सा पार्ट है यहाँ पे, जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का। इसमें मेरे पास है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहाँ मेरे पास क्या है जनरल अवेयरनेस में, यहाँ मेरे पास हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया, सिविक्स के बारे में पूछ लिया, ज्योग्राफी पूछ ली, पॉलिटी पूछ लिया। तो इन सब के लिए आपने एक बुक उठानी है, उसका नाम है ल्यूसेंट। क्या नाम है, ल्यूसेंट। तो ल्यूसेंट की बुक उठाओ, जितना उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दिया हुआ उतना ही पढ़ो, उतना ही एग्जाम में पूछेंगे। और साथ में कोई पुराने पेपर उठाते रहो ना, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हो, तो वहां से क्वेश्चन देखते रहो, कोई क्वेश्चन अलग लगता है तो उसको कहीं पे नोट करके रख लो, ताकि बाद में जब फाइनल एग्जाम की आप तैयारी करो तो आपको वहां पे हेल्प करे। तो ये सारा मेरे पास बनता है CBT 1 के लिए। इतनी ही तैयार करनी है, इतनी ही बुक्स पढ़नी है, इतने ही क्वेश्चन लिखने हैं, और जितने ज्यादा हो सके आपने RRBJ के पुराने क्वेश्चन देखने हैं, वहां से ही सॉल्यूशन निकलेगा आपका हर एक चीज का। SSC के क्वेश्चन देख लो, जो SSC है मेरे पास वैसे ही क्वेश्चन आएंगे मेरे पास RRBJ में ही। ठीक है, तो कुल मिलाकर सारा पार्ट बना मेरे पास किसका, CBT 1 का। ठीक है, मैथ की बात करूं, मैथ का टॉपिक आपके आएंगे, नंबर सिस्टम आ गया, नंबर सिस्टम के बाद आपका टाइम एंड वर्क आ गया, पाइप एंड सिस्टम आ गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम आ गया, साथ में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आ गया, बोर्ड के क्वेश्चन जो आते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन के बारे में आ गया। ठीक है, कुछ पार्ट आपका यहाँ पे आएगा कि हाउ टू फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर। ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे कि 22, ठीक है, इसकी पावर मेरे पास 1001, तो उसका सिर्फ यूनिट प्लेस फाइंड करना है, तो वो आपको निकालना आना चाहिए कि यूनिट प्लेस निकल कैसे रहा है यहाँ पे। तो ये सब टॉपिक आपके बनते हैं मैथमेटिक्स के। लेकिन अगर बात करूँ रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आपके आएंगे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिक सीरीज हो गया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया। तो ये सब चीजें कहाँ है आपको, रीजनिंग में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वही आपको जो 9th 10th का आपका जो फिजिक्स की जो बुक होगी, ठीक है, आप वो बुक उठा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे ल्यूसेंट देख सकते हैं कि अगर आपका टाइम नहीं है पढ़ने का तो आप सिर्फ कहाँ से पढ़ें, ल्यूसेंट में से। नहीं तो बेस्ट रहेगी आपका कि अगर 9th 8th 9th 10th की NCERT बुक उठाएंगे ना, तो वहां से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो सकती है। ठीक है, टाइम नहीं है तो फिर ल्यूसेंट प्रेफर करो। उसके बाद आया हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बारे में। तो ये चीजें तो आपको कहीं से ही मिल जाएगी, ठीक है, बुक से मिल जाएंगी। बुक से नहीं मिलेगी तो कहां से प्रेफर करनी है आपने, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के बारे में। क्वेश्चन वैसे ही आने हैं कि हाँ रानी झांसी कहाँ की रानी थी मेरे पास, ठीक है, उसके पति का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछे। अकबर के बेटे का नाम क्या था, कौन सी सेंचुरी में मेरे पास वो राजा था, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो आपका CBT 1 की तैयारी रखो। अभी मैं वीडियो का बनाने का मकसद यही था, एक तो आपको CBT 1 का सिलेबस पता लगे, और दूसरा आपका मकसद ये था कि CBT 2 की तैयारी साइड पे रखो। अभी वीडियो रेगुलर अपलोड होगी, तो शाम के टाइम पे वीडियो अपलोड होती है, तो रात का 1 घंटा ऐसा रखे कि आपने 1 घंटा सिर्फ वीडियो ही देखनी है, ठीक है, और वीडियो देख के आपने सिर्फ 1 घंटे का जो लेक्चर है कि 25-25 मिनट की वीडियो आ रही है, तो 1 घंटा आपको लगेगा, पढ़े वहां से अच्छे समझें और चीज को नोट कर लें। ठीक, सब्जेक्ट खत्म हुआ, कोई बुक उठाई आपने, अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक ले ली आपने, वहां पे आपने ओल्ड क्वेश्चन देखे RRBJ के, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया सब्जेक्ट तैयार आपका पूरा। ठीक, और ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को एक बार फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि बार बार सीटें नहीं निकलती है, तो इसलिए एक ही बार दम लगा के तैयारी कर लें। इलेक्ट्रिकल के लिए तो बाकी दूसरा चांस भी आएगा SSC JEE का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए फिर से चांस नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिर्फ इसी पे फोकस करें अभी, बाकी जो काम है छोड़ दे। CBT 1 की तैयारी करो, CBT 2 को 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से मेरे पास क्या है CBT जो
1 क्रैक हुआ, फिर CBT 2 की तैयारी करो, और तैयारी उसी दिन से स्टार्ट करना कि जब आप पेपर देके घर आ रहे हो आपको पता कि हाँ CBT 1 मेरा 80 मार्क्स का हो गया, मैं क्रैक कर लूंगा, अब मैं CBT 2 की तैयारी करता हूं। तो उसी दिन से तैयारी करना, ये मत करना कि हाँ रिजल्ट आएगा मैं रिजल्ट के बाद तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। क्या पता यार आपको एग्जाम में टाइम ही ना मिले, आपका CBT 1 का रिजल्ट आया, विद इन आपके 5-10 दिन के बाद आपका CBT 2 का रिजल्ट, सॉरी CBT 2 का एग्जाम हो जाएगा कंडक्ट। ठीक, ऐसा हो सकता है CBT 1 का रिजल्ट आया, 4-5 दिन के बाद उन्होंने आपके फॉर्म निकाल दिए, सॉरी उन्होंने आपके रोल नंबर निकाल दिए कि हाँ आपका जो CBT 2 का एग्जाम है वो इस डेट को कंडक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे CBT 1 आपका कंडक्ट हुआ, घर आए, पता लगा अच्छा हुआ है, एक दिन रेस्ट दी दिमाग को, नेक्स्ट डे से आपने CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। जो यहाँ पे सब्जेक्ट खत्म हुए होंगे, 2-3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट खत्म हो गए होंगे, तो वो तो आपके अच्छे तैयार हो गए होंगे। ठीक है, इतना आपको पढ़ाया जा रहा है कि जितना आपको गेट इसके RRB JEE में पूछा जाएगा उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो इतने ही लेवल का क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आएगा। और साथ में क्या रहा, जब इतने 4 सब्जेक्ट आपके तैयार हैं तो साथ में कोई जो सब्जेक्ट चल रहा होगा उसकी प्रिपरेशन करे, कोशिश करें कोई एक सब्जेक्ट ऐसा उठाएं जो आपको लगता है कि मेरा वीक है, मुझे आता नहीं है, तो उसको कहीं और से तैयार करना स्टार्ट करें। बुक खरीद लें उसकी, वहां से पढ़ना स्टार्ट करें, नहीं तो कुछ टाइम के बाद तो यहाँ पे भी अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो CBT 1 तैयार करें, CBT 2 पे बाद पे ध्यान दें। और हाँ, लास्ट चीज आती है मेरे पास जो कमेंट में आता है कुछ कि मैकेनिकल का कोर्स स्टार्ट करें, सिविल का कोर्स स्टार्ट करें, तो हाँ हम कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में, स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में। अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही था सिलेबस, जो हमारे पास टीचर थे, फैकल्टी वही सभी, तो हम सिविल मैकेनिकल का कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर प्लान करेंगे तो आपको बता देंगे पहले, ठीक है। बाकी मैकेनिकल और सिविल वालों से यही कहना है कि जो अपनी बुक्स है, चाहे डिप्लोमा की बुक है चाहे इंजीनियरिंग की बुक्स है, उन बुक से पढ़ें, ठीक है, वहां से तैयारी करें। और CBT 1 अगर मेरे पास पॉसिबल हो पाया तो आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है और जो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो शायद हम 10 अप्रैल तक कुछ उसके बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करेंगे कि स्टार्ट हो जाए तब तक के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास सारा बना 1 के लिए और 2 के लिए। तैयारी रखें इस एग्जाम की। कल आपका स्टार्ट होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सिलेबस मैं उसका एक पूरा आपको डिफाइन कर दूंगा। सिलेबस आपने पढ़ना क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल वालों ने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने क्या पढ़ना है, ठीक है। आप अगर सिलेबस उठा के देखोगे ऑनलाइन तो आपको डिफरेंस पता लगेगा वहां से कि मेरे पास 1 में क्या, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इलेक्ट्रिकल वालों को सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है। जैसे एम्पलीफायर है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का नहीं है, ठीक है। तो पावर सिस्टम आपका खत्म हो रहा है, अच्छा पढ़ाया गया, आपको हर चीज समझ आई होगी। फॉर्मूले अच्छे से याद करें, ठीक है। बेसिक चीजें देखें, छोटी छोटी चीजें कि अब कहां से कोई चीज से कोई क्वेश्चन की अगर कोई छोटी सी चीज भी है ना तो वहां से आपका कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म, आज कल परसों में खत्म हो जाएगा और साथ में कल से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए CBT 1 की तैयारी करें और आप सबको गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।